क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आलपास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास ही में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बच गया तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बहुत बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती है जो कि एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। तो आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, और इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यह वही टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वह इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वह बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में यह प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वह उन्हीं पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उगाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद टेक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है। अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ही हर मुश्किल चेंज को एम्बैरेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि जब आपको ऐसा कोई काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना होता है और किस काम के लिए उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ। घुल मिलकर जीने के लिए, रिलेशनशिप कम करने के लिए जो कॉफी डेट का कल्चर होता है, वही आइडिया हार्वर्ड के दिमाग में आया। ये सारी चीजें सोचकर हार्वर्ड बहुत एक्साइटेड थे और वो वापस स्टारबक्स के सीईओ, हार्वर्ड ने ईयर 2 में कंपनी को ज्वाइन करना था। तब वह स्टारबक्स के सीईओ नहीं थे, बल्कि वह एक रिटेल ऑपरेशंस और मार्केटिंग के डायरेक्टर थे। आपको बता दें, डाबर कॉफी नहीं बेचती थी, वह लोग बस कॉफी बीन्स बेचते थे। मतलब बस में जाकर कॉफी ड्रिंक्स नहीं पी सकते थे। रेडी 3 में जब हार्वर्ड इटली में ट्रेवल करने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई सारी कॉफी के बार्स थे जहाँ लोग जाकर कॉफी पीते थे, बनी बनाई कॉफी। तब उन्हें एक आइडिया आया कि स्टारबक्स को सिर्फ कॉफी बीन्स नहीं बल्कि कॉफी ड्रिंक भी बेचनी चाहिए। और हार्वर्ड को यह आइडिया 2 रीजंस की वजह से बहुत अच्छा लगा। पहला, क्योंकि उन्हें खुद को कॉफी बहुत पसंद थी और कई लोगों को पसंद होती है।
और दूसरा, ये चीजें लोगों के बीच में कनेक्शन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका था। मतलब कॉफी के बहाने मिलना, बात करना कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा था। वे अमेरिका आए, उन्हें लगा कि आइडिया कंपनी की बाकी टीम मेंबर्स को भी बहुत पसंद आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टारबक्स के जो क्रिएटर थे सीगल, उन्होंने एकदम से इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वह बीन्स बिजनेस में है और ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। इधर उनके आइडिया को सब ने बहुत रिजेक्ट कर दिया। फिर भी हार्वर्ड की हाई पोजीशन होने की वजह से हार्वर्ड को अलाउ कर दिया गया कि वो सियाटल में जो न्यू स्टोर खुल रही है वहां पर कॉफी बार ओपन करके देख सकते हैं, जो उन्होंने फिर किया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। हर दिन वहां पर 100 से भी ज्यादा कस्टमर आने लगे और वहीं कॉफी हाउस की कल्चर की शुरुआत हुई। पर अगेन स्टैब्लिश की जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे, उन्होंने इस आइडिया को बहुत बड़ा नहीं करना था, जिस वजह से ही बहुत डिस्प्यूट होकर हार्वर्ड ने 85 में स्टारबक्स से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपनी खुद की कॉफी बार चेन खोली, जिसका नाम रखा उन्होंने, अगर मैं सही से बोल रहा हूं तो जियो और नल, जो बहुत ही इंटरनली बहुत सक्सेसफुल हो गया। और फिर सिर्फ 2 साल बाद कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने स्टारबक्स को ही खरीद लिया और उसे अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके स्टारबक्स कॉफी हाउस स्टैब्लिश करा, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन में से एक है। तो हार्वर्ड की सक्सेस का रीजन ये था कि उन्हें चाहे कोई कितना भी मैनेज कर ले, उनके आइडियाज का मजाक उड़ा ले, उन्हें स्टूपिड कहे, फिर भी इन सारी चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ा। अगर आप भी हमेशा ये सोचते हो कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, आपको कितना अनबैलेंस लगता होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये तो सारे ट्रीट आपको मेंटली वीक बना देगा, आपको कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं करने देगा। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अपने ड्रीम्स पर काम करते हैं बिना उन लोगों की फिक्र करे जिन्हें एक्चुअल में अपना विजन समझ में नहीं आता। सो हैबिट तो यही है कि अगर आप लोग क्या कहेंगे, हर चीज के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, अपने ड्रीम्स विजन पर काम करते हो बिना लोगों की फिक्र करे, तो ये चीज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। और अगर आप फिक्र करते हो तो ये चीज आपको मेंटली वीक बनाएगी, जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। चौथी हैबिट है द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रिसाइलेंस, रिसाइलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली का। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है, जो कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा नहीं किया जा सकता। चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। पांचवी हैबिट है इंटरेस्टिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स की। अगर आपको लगता है इलॉन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख कर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लेन्स के रिगार्ड उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वांट टू बी एबल टू मेक श्योर बिहेव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव 3 कंस्ट्रक्टिव फेलियर। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो उनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते हो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। मेंटल हेल्थ डेवलप करने के लिए जरूरी है कि इस पे लगातार काम किया जा सके, जिससे आप इसको और ज्यादा स्ट्रांग कर सके। जब तक अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लो, तब तक आप अपने दिन के बाकी काम भी शुरू नहीं करो। दोस्तों, वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। तो अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे चैनल के अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।